Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज के मेरे स्टोरी सेंडर हैं जो उनका नाम है सुबह महापात्र फ्रॉम रायगढ़। सुबह महापात्र बताते हैं कि वो अपने एक फ्रेंड का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं उनके फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम सौरभ है। मैं रायगढ़ में जब शिफ्ट होकर आया अपने पेरेंट्स के साथ, हम लोगों ने एक घर रेंट में ले लिया। हम लोग अपने फैमिली में 4 मेंबर हुआ करते थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई। हम लोग चारों उस घर में शिफ्ट होने के बाद देखे कि वो घर का एक कमरा बिल्कुल क्लोज्ड हुआ करता है। हम लोगों ने जब घर का मालिक को पूछे तो उन्होंने कहा कि इसीलिए आपका रेंट हम लोग थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि वो रूम हम लोग खोल नहीं सकते, वहाँ पर हमारी काफ़ी सामान भरी हुई है। तो मेरे मामा ने कहा कि कोई बात नहीं। काफ़ी रूम थे उनके, करीब करीब 3 बेडरूम्स थे, एक हॉल रूम, अच्छा सही वॉशरूम, उसके बाद हर रूम अच्छा था। आसपास में थोड़ा गार्डन भी था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हम दोनों भाई को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर आसपास किसी का घर नहीं था। कोई घर बना ही नहीं था वहाँ पर। थोड़ी दूर दूर घर थे, वो भी झोपड़ी वगैरह। कोई अच्छा सा घर बना ही नहीं था। 1-2 बांग्लो नुमा घर थे, वो लोग काफ़ी रिच फैमिली के लगते थे। इसीलिए हम दोनों भाई किससे फ्रेंडशिप करेंगे, ये सोच में पड़ गए। मेरे मॉम ने कहा कि तुम लोग स्कूल ट्यूशन में ही टाइम चला जाएगा, कोई बात नहीं, डरो मत, तुम लोग को मैं संडे टू संडे ज़रूर घूमने ले जाया करूँगी। ये सुनकर हम दोनों भाई बहुत खुश हो गए। ऐसे ही मेरी मम्मी अपने सारे काम कर लिया करती थी घर का। हम दोनों तो स्कूल से 3:30 बजे आते थे, फिर 4:30 बजे हम लोग ट्यूशन चले जाया करते थे। मेरी मम्मी काफ़ी अकेली रह जाया करती थी, क्योंकि मेरे पापा भी शाम के 8 बजे आया करते थे। मम्मी को धीरे धीरे उस घर में काफ़ी डर लगने लगा। मम्मी कहती थी कि उस रूम से जैसे कोई ताली मारता है, कोई सीटी बजाता है और कभी कभी कोई नॉक करता है, इस तरह का साउंड्स आते हैं। मेरे पापा ने सुनकर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस रूम में कोई नहीं है, यहाँ पर सामान छोड़ के कुछ नहीं है, घर का ऑनर ने बता दिया है। मम्मी ने कहा उसने तो बता दिया है, पर मुझे ऐसा फील होता है। वो जो रूम था वो किचन के सामने हुआ करता था। बिल्कुल किचन और उसका जो दीवार था एक ही दीवार था। इसीलिए मम्मी को किचन में हमेशा दहशत फील होता था। मम्मी कई बार हमसे भी कह चुकी थी। एक रोज़ मैं वॉशरूम जाने के लिए उठ गया। हमारा घर ग्राउंड फ्लोर ही था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कुछ नहीं थे वहाँ पर। मैं एक दिन उठकर वॉशरूम जाने लगा तो मुझे लगा वाकई में उस रूम से जैसे कुछ छोटे बच्चों के कह कह करने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरह साउंड्स आ रहे थे। मैं भी काफ़ी डर गया। मेरा डरने का वजह ये था फ्रेंड्स, क्योंकि आस पड़ोस में कोई घर ही नहीं था हमारे लगकर। मैंने पहले आपसे कहा कि दूर दूर में घर थे, वो भी बांग्लो नुमा। वो लोग को हम लोग कभी देख ही नहीं पाते थे। देखते भी थे तो बाकायदा कॉस्टली कार में वो लोग आते जाते ही दिखते थे, बाकी और कुछ नहीं। मुझे भी इस तरह आवाज़ आने के बाद मैं भी थोड़ा सा डर गया था। मैं आकर सो गया अपने बेड पर। सुबह मैंने मम्मी से ये बात कही तो मम्मी ने कहा मैं तो तेरे पापा से कहती हूँ, तेरे पापा लेकिन मानते नहीं हैं। फिर एक दिन हमारी एक सर्वेंट आया करती थी। मम्मी ने एक दिन उससे कहा कि तुम टेरिस को अच्छी तरह से धो दो। तो सर्वेंट ने कहा ठीक है। वो कुछ कपड़े भी लेके चली गई वहाँ सुखाने के लिए, और एक पाइप लेकर चली गई वहाँ से नल से छत को धोने के लिए।
फिर वो अचानक दौड़ते हुए नीचे आई, मम्मी को कहा, देखिए इतने लंबे लंबे बाल किसके हैं। मम्मी ने जब देखा, मम्मी ने कहा, किसके होंगे ये बाल, क्या पता, चलो चलो जहाँ पर पड़ा था वहीं पे रख दो। मम्मी ने फिर छत पे वहीं पे फेंक दिया वो बाल। पापा जब आए तो पापा को मम्मी ने ये बात कही, तो पापा ने कहा, शायद इस घर में जो पहले रहते थे उन्हीं का बाल होगा। मम्मी ने कहा, उन्हीं का बाल होगा, ऐसे बाल काट कर कौन फेंक के दे के जा सकता है। तो पापा ने कहा, छोड़ो ना ये सब बातें, जल्दी से चलो हम लोग अपना डिनर विनर कर लेते हैं। मम्मी भी भूल गई वो बात को, करीब करीब 2-3 दिन हो गए इस बात को। लेकिन मम्मी ये बात हमेशा कहा करती थी कि उस रूम से जैसे कुछ आवाज़ें आती हैं। फिर पापा एक दिन करंट ऑफ हो गया था। मैं और मेरा भाई हम लोग दोनों इमरजेंसी लाइट जलाकर पढ़ाई कर रहे थे और मम्मी भी किचन में कुकिंग कर रही थी। पापा को बहुत गर्मी लगी घर के अंदर, इसीलिए पापा छत पे चले गए। छत पर जाके जब पापा वहाँ पर खड़े हुए, तब पापा को जैसे लगा उसी साइड से जहाँ से वो बाल मिले थे, उसी साइड से जैसे कोई ताली मार रहा हो, कोई जैसे सीटी बजा रहा हो। धीरे धीरे पापा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर पापा को लगा जैसे पापा के पीछे खड़े होकर कोई बिल्कुल कान के सामने गुनगुना रहा हो। पापा काफ़ी ज़ोर से डर गए। डरने के वजह से पापा दौड़ते हुए नीचे आए और पापा बहुत सहमे हुए थे और तब तक करंट भी आ गई थी। मम्मी ने जब पूछा पापा को, पापा ने कहा, हाँ इस घर में ज़रूर कुछ है। दूसरे दिन हमारी सर्वेंट से भी मम्मी ने ये बात कही, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे मंदिर है जो माँ मंगला के मंदिर, वो पंडित बहुत ही जाने माने पहुँचे हुए इंसान हैं। मैं वो पंडित बाबा के पास जाकर बोलती हूँ और उन्हें बुला लाती हूँ। तो मेरी मम्मी भी वो सर्वेंट के साथ चली गई और पंडित बाबा को सारी बातें बताने के बाद पंडित बाबा आए। आने के बाद उन्होंने हमारे घर में जब विज़िट करने लगे, उन्होंने कहा, ये रूम बंद क्यों है। हमारे पेरेंट्स ने कहा, हमें नहीं पता बाबा, ये जो हमारे घर के ऑनर है उन्होंने ही हमें ये बंद करने के लिए कहा है, खोलने मना किया है। तो उन्होंने कहा, नहीं ये इस रूम को खोलो। फिर वो रूम को, घर का ऑनर को बुलाया गया और फिर उसकी चाबी से ही ताले को खोला गया। खोलने के बाद देखा गया कि वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि घर पर यूज़ ही नहीं होते हैं। अजीब से कुछ चंदन की लकड़ियाँ थी, काफ़ी धूप अगरबत्ती भरी हुई थी। तो मेरे मम्मी पापा ने जब वो ऑनर को कहा कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये इस घर में जो लोग रहते थे 2 आदमी, वो दोनों अचानक से इस घर से चले गए। चले जाने के बाद मैं जब आकर देखा इस रूम में इस तरह सब कुछ पड़ा हुआ है, मुझे डर लगा और मैं सोचा ज़रूर इसमें कोई काला जादू वगैरह उन लोगों ने किया होगा। इसीलिए मैंने इस रूम को बंद करवा दिया। तो वो पंडित जी ने कहा, हाँ आप सही हो, यहाँ काला जादू वगैरह ही किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह के सामानें रखी गई हैं। फिर मेरे मम्मी को याद आया कि छत पे भी ऐसे ऐसे बाल मिले थे और पापा ने भी कहा, हाँ वहाँ से भी मुझे कुछ आवाज़ें आई थी। वो ऊपर में गए, ऊपर में जाने के बाद कहा कि हाँ यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का वास हो चुका है जो कि आप लोग के आने के बाद वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने और वो घर का मालिक ने कहा, पूजा पाठ करने से क्या नहीं होगा। तो पंडित बाबा जी ने कहा, हाँ ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो पंडित ने बाकायदा उसी रूम में पूजा पाठ किया जहाँ पे काला जादू का सब कोई वास हो रहा है और काला जादू वहाँ पे किए थे बोल रहे थे। सारी सामान जहाँ से मिली थी, उन लोगों ने पूजा पाठ करने के बाद 3 दिन से अचानक से हमारे घर में और भी खतरनाक खतरनाक बातें शुरू हो गई। हमें काले साया दिखने लगे और जहाँ पे पापा को सीटी ताली का आवाज़ आया था छत पे, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई नज़र आने लगी। हर किसी को, मैं भी देखा, छोटा भाई, मम्मी पापा, सब कोई। और वो लड़की बिल्कुल
उल्टे खड़ी होती थी, हाथ से खड़ी होती थी, उसके पैर ऊपर रहते थे, इस तरह वो खड़ी होती थी और धीरे धीरे चलते चलते गायब हो जाती थी। हम लोगों ने काफ़ी बार ऐसे देखा उस लड़की को, 3-4 बार। एक बार पापा भोर के समय में उठकर जब अपना वॉशरूम जा रहे थे, पापा ने उस लड़की को वॉशरूम के पास भी देखा था और पापा दौड़ते हुए अपने रूम में आकर बंद कर लिया था दरवाज़ा। फिर हम लोगों ने पंडित बाबा के पास गए और कहा कि बाबा, पूजा पाठ होने के बाद भी ऐसा ऐसा हो रहा है। तब पंडित बाबा ने आकर उन्होंने फिर से कुछ पूजा पाठ किया और कहा कि नहीं, पूजा पाठ होने की वजह से ये लोग आप लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके हैं। ये लोग जहाँ काला जादू हुआ था इस रूम में, उन लोगों को यहाँ पर हाजिर किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन वो काला जादू बिल्कुल उलट हो गया था। इसीलिए ये लोग हावी हो गए हैं। जो काला जादू किया था वो ठीक से कर नहीं पाया था, इसीलिए वो दोनों यहाँ से भाग गए थे। आप लोग को ये घर कम से कम 2 दिन के अंदर अंदर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये लोग आप लोगों को ज़रूर नुकसान देंगे। ये सुनने के बाद मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा कर मेरे फादर ने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, हमारे बीवी बच्चों को ज़रूर कोई नुकसान हो सकता है। और मॉम तो काफ़ी बार अकेले रह जाती थी, काफ़ी टाइम तक। पापा ने 2 दिन के अंदर ही एक घर देखा और हम लोग वो घर में शिफ्ट हो गए और वो घर काफ़ी आबादी के बीच में हम लोग को मिल गया था और हम लोग को अच्छा भी लगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है शौर्य महापात्रो। बहुत ही छोटा है, ओनली 9 इयर्स का। उस बच्चे का एक चैनल खोला है, गेम चैनल। तो प्लीज़ मैं अपने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक देकर रखूँगी। उसके गेम चैनल में भी आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। ओके फ्रेंड्स, और मुझे भी सब्सक्राइब करो। मुझे भी सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो और लाइक फीडबैक सब कुछ दो।